हम लोग गीता के 18वें अध्याय की इस भाग में सुन रहे थे सात्विक कर्म। सात्विक कर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सात्विक कर्ता ना हो, क्योंकि कर्म कर्ता के द्वारा होता है। कर्म अपने आप में जड़ है, उसको करने वाले हम लोग हैं। जैसे ये डिबिया है तो ये डिबिया जड़ है, इसको उठाने वाला, इसको ऊपर करने वाला कोई चेतन तत्व है। वो चेतन तत्व चाह ले कि हमें इस डिबिया को उछालना है और सीलिंग तक ले जाना है, तो वो इस डिबिया को उछाल देगा। यदि कर्ता अथवा डिबिया को उठाने वाले सोचे कि इसे उठा के हमें धरती पर पटक देना है, तो डिबिया कुछ नहीं कर सकेगी। ये मात्र हमारी इच्छाओं का अनुवर्तन करेगी। यही बात सच है ना? तो कर्ता को बदलने पर ही कर्म बदल सकता है। और यहाँ जो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो कर्ता को कैसे बदला जाए इसका उपाय बता रहे हैं, अथवा 2-4 सूत्र बता रहे हैं कि कर्ता को कैसे बदला जाए। अभी स्वयं कर्ता ही गुमराह है। सही? गुमराह कैसे है कर्ता? कौन बताएगा? कौन, क्या है गुमराह कैसे है? ओ, कर्ता में ना संसारा शक्ति भरी हुई है, शरीरार शक्ति भरी हुई है। सही? अब हम लोग यदि अपने भीतर अपने मन का विश्लेषण करें कि उसमें क्या क्या चीज़ भरा हुआ है, तो देखेंगे कि संसारा शक्ति तो अनिवार्य रूप से है। संसारा शक्ति का मतलब क्या होता है? ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पति है अथवा मेरी पत्नी है, अथवा ये हमारे बच्चे हैं। बच्चे होना अथवा पति अथवा पत्नी अथवा माँ अथवा बाप अथवा भाई अथवा बहन होना, ये बहुत गलत नहीं है। ये तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक खुशनुमा अवसर है। आप जानते हो, रिश्तों में मिठास हो तो फिर व्यक्ति का जीना सरल हो जाता है। यदि आपके इर्द गिर्द सब कोई आपसे चिढ़े हुए हो और आपसे नफरत करते हो, ना आपका उनके प्रति प्रेम हो ना उनका आपके प्रति प्रेम हो, यदि दुनिया ऐसी होती तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग होते जो कहते कि नहीं हमें दुनिया में रहना है। रह पाते? नहीं रह पाते। कोई किसी को हम प्रेम करते हैं और कोई हमसे प्रेम करता है। ये अनिवार्य है, ये स्वाभाविक है, होना ही चाहिए, वरना जिंदगी ठस हो जाएगी, जिंदगी शुष्क हो जाएगी और जिंदगी बोझ हो जाएगी। लेकिन जब यही प्रेम कुछ सीमित लोगों में सिमट कर रह जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं आसक्ति। सही? और ये आसक्ति हम लोगों के कर्म को भी प्रभावित करता है। सही? हमारे कर्मों को प्रभावित करता है कि हमारे कर्म श्रेष्ठ हो अश्रेष्ठ हो,
इसे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उस पर दखलंदाजी करता है। और जितना हमारे भीतर संसार आसक्ति होती है उतना ही हम ईश्वर के निकट होते हुए भी ईश्वर से अपने आप को दूर समझने लगते हैं। ईश्वर की किंचित भी मतलब एक सुई मात्र भी अनुभूति नहीं होती है। हम लोगों के भीतर शांति है, हम लोगों के भीतर सर्वव्यापी प्रेम है, हम लोगों के भीतर सत्य है, हम लोगों के भीतर क्षमा है, हम लोगों के भीतर त्याग भी है, हम लोगों के भीतर प्रसन्नता है। इसकी अनुभूति किसे किसे हो रही है? किसे किसे हो रही है? जबकि ईश्वर हम लोगों के भीतर निवास कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। उसे हम लोग आत्मा कहते हैं और वो आत्मा ईश्वर का ही अभिन्न हिस्सा है। यदि ईश्वर में शांति है, ईश्वर में त्याग है, ईश्वर में प्रसन्नता है, तो हमारे में भी होना चाहिए, क्योंकि इस शरीर के भीतर भी उस ईश्वर का प्रत्यक्ष अंश विराजित है, जिसको कि हम लोग आत्मा कहते हैं। पर कुछ नहीं हम लोगों में। हम लोग प्रसन्नता के लिए कितना तरसते हैं कि हम प्रसन्न रहें, हम आह्लादित रहें, हम आनंदित रहें। क्या हम लोग 2-4 दिन के लिए भी केवल प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं? प्रसन्नता क्यों खो जा रही है हम लोग की? ईश्वर की क्वालिटी हम लोगों में क्यों नहीं उभर रही है? कुछ तो कारण है। इसका मात्र 2 ही कारण है। ईश्वर की क्वालिटी हम लोगों के भीतर नहीं उभर रही है, इसका 2 ही कारण है, और वो है पहला संसार आसक्ति और दूसरा है शरीर आसक्ति। आप शरीर आसक्ति और संसार आसक्ति को कुछ देर के लिए भी अपने दिमाग से हटा दो तो उस समय जो शेष बचेगा वो क्या होगा? प्रसन्नता, शांति नहीं, आह्लाद, प्रेम, दया, क्षमा, ये आएगा या नहीं आएगा? मतलब ईश्वरीय क्वालिटी हमारे में नहीं उभर रही है, अथवा उसका हमें अनुभव नहीं है, उसका हम एहसास नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि हम तो बचपन से सुख के लिए तरस गए हैं। तो आप बताइए, सुख स्वरूप ईश्वर है और वो ईश्वर हम लोगों के भीतर है, फिर हम लोग बचपन से सुख के लिए कैसे तरस गए हैं? और सुख आता भी है हम लोगों के पास, घड़ी 2 घड़ी 5 घड़ी 10 घड़ी के लिए सुख का हम अनुभव भी करते हैं, तो वो अगले पल ही तिरोहित हो जाता है। आप लोग को क्या लगता है? और एक नया रोग दे जाता है। नया रोग कैसे देता है? मान लिया जाए कि किसी को एक बड़ा जॉब लग गया और व्यक्ति सोचा कि इस जॉब के द्वारा वो पक्का है कि सुखी हो जाएगा। सही? लेकिन जब आपको शुरू जॉब लगा था और आपने इसे शुरू जाना था कि आपका जॉब लग गया, तो आप कितने खुश हुए थे, कितने सुखी हुए थे? आप लोग को याद नहीं है क्या? फिर क्या हुआ? वो जो खुशी थी
वो जो सुख की अनुभूति थी धीरे धीरे स्वतः ही छिन्न होता चला गया। एक बार आप लोग को बोले थे कि आप अनुभव कीजिए, खास करके सीनियर सिटीजन, क्योंकि वे अपने समय में सस्ते का भी जमाना देखे हैं और रुपयों का भी मूल्यता उस समय बहुत थी। आज का 100 रुपया उस समय के लिए 10-20 रुपया के, तो आप सोचिए उस मतलब रुपयों का जो मूल्य था उस सस्ती के समय में आपको जब पहली बार पता चला होगा कि आपने 1 लाख रुपया को सेव कर लिया है। किसी को अनुभव है इसका? नहीं अनुभव है? किसी को अनुभव नहीं है? बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और जब शुरू बार आपने जाना कि आपके पास अब बचत में 1 लाख रुपया हो गया है, उस समय का आह्लाद याद करो, खुशी याद करो। लेकिन फिर वही 1 लाख रुपया आपके पास रहने लगा, तो वो खुशी और वो सुख की अनुभूति रही या नहीं रही? तो ये क्या हो गया? ये है क्या? क्या ईश्वर की क्वालिटी भी ऐसी ही है कि कभी वो सुखी होता है और कभी तुरंत ही उसका सुख खो जाता है, या सतत सुख है उसमें? और सतत सुख उसमें है तो उसके अंश आत्मा में भी सतत सुख रहना चाहिए। पर आत्मा में तो सतत सुख की अनुभूति नहीं होती है। इसका क्या कारण हो सकता है भैया? क्या कारण होगा? बस यही कारण, संसार आसक्ति और देहासक्ति, शरीर आसक्ति, संसार आसक्ति, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए जहाँ पे श्री कृष्ण कर्मों की सुधार की बात कहते हैं, वहीं वे उसमें कुछ शर्त लगाएं कि आपके कर्मों में अमुक अमुक क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे उन्होंने पहला किया, आप में आसक्ति ना हो। अभी पढ़े ना तुम, आसक्ति ना हो। आसक्ति कर्मों को हो रही है कि आसक्ति कर्ता को हो रही है? कर्ता को हो रही है। कर्मों को का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कर्ता कैसा होना चाहिए, तो उसके भीतर आसक्ति ना हो। तो बढ़िया बात है। ये कर्म को सुधारने की चर्चा है कि कर्ता को सुधारने की चर्चा है? कर्ता को सुधारने की बात यहाँ पर की जा रही है। एक और बात है कि इसके विस्तार में गुरुमा नहीं जाना चाह रहे हैं, वरना फिर वही बात कहनी होगी, वही बात अलग अलग तरीके से, जिसको कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक बात की बात है बहुविधि कहा बनाए, भारी पर्दा बीच का ताते लखा ना जाए। तो अब बताइए कि हमारे में आसक्ति ना हो, इसके लिए क्या करें? आसक्ति एक गुण है, सही बात। तो हम लोग सोचते हैं कि यह आसक्ति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलो, दिमाग में केवल मत उमड़ाओ, उसको बोलो। आसक्ति को कैसे छोड़ेंगे? आप लोग को लगता है कि आसक्ति छोड़ना इतना सरल है? क्योंकि जन्म जन्म से आसक्त होने का संस्कार है,
तुरंत सोचेंगे कि कहीं आसक्त नहीं हो, संभव नहीं। एकदम संभव नहीं। इसके लिए हमें आसक्ति रहने देना है, पर उसकी दिशा मोड़ देना है। और इस दिशा को मोड़ना भी आसान नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी आसक्ति की दिशा ईश्वर हो, शुभ हो और शाश्वत हो। दो बातें हैं, हमारी आसक्ति शुभ में हो और शाश्वत में हो। आसान है अपनी आसक्ति को शुभ की ओर मोड़ देना अथवा शाश्वत की ओर मोड़ देना, सरल है। शुरू में हमें शुभ की ओर मोड़ना होगा और फिर शाश्वत की। शुभ मतलब कि जिसे संत वानियों में, चाहे वो कबीर बानी हो, चाहे अन्य संतों की बानियाँ हो, चाहे गीता इत्यादि ग्रंथ हो, उसमें जिसे शुभ कहा गया उस ओर हम अपनी आसक्ति का रुख कर दें। आसान है नहीं? आसक्त होने की बहुत बड़ी आदत है। और सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ना राम भजे ना आदत छूटी, शब्द ही समुझी सुधारत नहीं, आंधर भय हियहू की फूटी। ये आदत कैसे छूटे भैया? तो सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ना राम भजे ना आदत छूटी। अब राम को कैसे भजना है? आप लोग थोड़ा व्याकुल तो नहीं हो जाते हैं? सूक्ष्म की ओर चल। आप बोलिए कि ये आदत, राम भजन क्या हो सकता है? हम जिसे अपनी आदतों में सम्मिलित करना चाहते हैं, जैसे अभी हमारी आदत है संसार और शरीर, जहाँ जहाँ संसार में आसक्ति है उसे हम कैप्चर करके रखना चाहते हैं। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। और शरीर में आसक्ति है तो उसको तो हम लोग रसगुल्ले की तरह सुख में डुबा के रखना चाहते हैं, पर ये संभव नहीं है। तो अभी हमारी आदत है शरीर और संसार में आसक्त होने की, और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये आदत तुम्हें राम भजन करने से छूट जाएगा। तो राम भजन क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि राम भजन मात्र भजन गान करना है, ठीक? वैराग्यपूर्ण, त्यागपूर्ण, भक्तिपूर्ण भजन का हमें अपने आदत में सम्मिलित करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें अथवा प्रभु का नाम लें। लेकिन ये नाम भजन है, पर एक ऐसी भी अवस्था है जब स्थूल रूप से ना कोई भजन का गायन कर रहे हैं, ना कोई नाम सुमिरन कर रहे हैं, और ना ही राम 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 कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप भजन में अवस्थित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए ना याद रखना, सभी आदतें सर्वप्रथम विचारों में अपना स्थान बनाती है। सही बात। आप लोग यहाँ पे घर गृहस्थी संभालने वाले बहुत लोग हैं। आप याद कीजिए कि जब आप किशोरावस्था में थे अथवा आप युवावस्था में थे, तो वातावरण और संसार और अपने पूर्वार्जित कर्मों के द्वारा
स्वाभाविक ही विवाह अथवा विपरीत शरीरों का मन में संकल्प विकल्प उठना शुरू हुआ। और उसके बाद जब किसी दिन जब आपने सुना कि आपका विवाह फाइनल हो गया, फिर क्या हुआ? भले ही आप झिझक के मारे चुप रहे हो, पर खुशी इतनी कि धरती पर पैर नहीं पड़ रहा था। इतनी खुशी कि वाह, मेरा विवाह फाइनल हो गया। बताओ, ये पहले कहाँ घुस रहा है? ये विचार आपके विचारों में घुसा कि नहीं? विचारों में घुस गया। उसके बाद आपका विवाह हुआ और आप साथ रहने लगे, तो फिर वो आपका विचार का एक हिस्सा बन गया। जिसके साथ आप रह रहे हैं, पहले आपने विचार किया और उसका ढेर सारा अंडा आपके मन में संग्रहित हो गया। अब आप उसके विचारों से ग्रसित हैं। कौन यहाँ होगा जो बोलेगा कि नहीं, हम अपने पत्नी का विचार तो दिन भर में कभी नहीं करते हैं, अथवा पति का विचार कभी नहीं करते हैं, अथवा अपने बच्चों के बारे में 24 के 24 घंटा में 1 मिनट के लिए नहीं सोचते हैं। कोई है यहाँ? वो इसने हमारे विचारों में जगह बना लिया, बनाया। फिर जब आप जॉब आपकी लगी, तो आप जैसे फाइनल हुआ कि आपके जॉब लग गई, तो क्या आपके भीतर चला? हमारी जॉब लग गई। फिर से वही खुशी, वही सुख की अनुभूति, वही आह्लाद। फिर धरती पर पैर नहीं पड़ने लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब विचार उत्पन्न होने लगा उस जॉब के बारे में। अब बताइए कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो जॉब करते हुए भी जॉब के विचारों से मुक्त हैं? पहले तो आप लोग नहीं करते थे जॉब का विचार। जब आपका जॉब नहीं लगा था, तो ये था कि हमें हमारा जॉब लगना चाहिए, लगना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो विचार उत्पन्न हो रहा था ना। तो ये जॉब फिर हमारे विचारों में अपना स्थान बना ली। सही? फिर हमें अनेक मित्रगण मिले जो हमारे खुशियों का ध्यान रखते थे, जो हमारी मान्यता में हाँ मिलाते थे। उसका भी विचार हमारे दिमाग में जगह बनाया कि नहीं? अमुक व्यक्ति के से हमारा मन बहुत मिलता है। ऐसे दोस्त हो सकते हैं, अथवा कोई भी हो सकता है, और इसने चुपके से आपके विचारों में जगह बनाया। आपने अनुभव किया, कोई आपको दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, आपकी मान्यता और आपके मन के विपरीत चल रहा है, तो वो शत्रुवत व्यक्ति भी आपके विचारों में अपना अड्डा बना लिया। केवल मित्र ही नहीं, जिससे आप शत्रुता कर रहे हैं, उसके भी विचार आपके अंतस में अपना स्थान बना लिया। अब क्या करें? अब ये विचारों के गर्जन तर्जन में हमें एक शुभ राम भजन, राम सुमिरन, ना हरि भजसी ना आदत छूटी। तो हरि भजना मतलब हम अपने विचारों में इस तरह राम भजन को गूँथ दें, इस तरह से गूँथ दें कि हम जाप मन ही मन राम 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 बोल रहे हों अथवा नहीं बोल रहे हों, पर राम तो हमारे अंतस में वैसे ही बसा हुआ है, बस गया जैसे मेहंदी के पत्तों में लाली बसती है। गुरु माँ कल तो एकादशी थी, कल तो दूसरे कार्य में व्यस्त रहा गया, लेकिन उसके एक दिन पूर्व गीता
के श्लोकों में कुछ लिख रही थी। उसको खोलने के लिए, बढ़िया से लोग समझ सकें, इसके लिए लिखा जा रहा था। तो अंतस में देखा कि बार बार एक उर्मी अपना सिर उठा रही है। एक उर्मी अपना सिर उठा रही है। तो गुरु माँ ने देखा कि वो उर्मी अच्छी नहीं है। उर्मी क्या थी कि वाह, इस तरह से गीता को खोल के कितने लोग लिख पाते होंगे। और जैसे ही पता चला कि ये उर्मी मन में एक सूक्ष्म रूप से उत्पन्न हो रही है, तो एकदम चित अपने आप, कोई प्रयत्न नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, तत्काल। अभी उर्मी पूरी ठीक से उठी नहीं है, उठने वाली है, पर वो बिल्कुल उसका जो क्या कहते हैं वातावरण वैसा बन रहा है कि अब उर्मी उठेगी। एकदम अंदर हाहाकार किया और फिर एक जपाना शुरू हुआ, सब कुछ तू, सब कुछ तेरा, सब कुछ तू, सब कुछ तेरा। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि कर्तापन का अहंकार ना हो। समझ रहे हो तुम लोग? और ये तो कर्तापन का अहंकार है। अब क्या करना होगा? तुरंत चौकन्ना, अभी उठा विचार, अभी चौकन्ना। और ये ऐसा दिमाग में छाया कि सब चल रहे हों, फिर रहे हों, घूम रहे हों, अथवा कोई अपना मतलब दिनचर्या का कार्य कर रहे हों, अथवा और कुछ कर रहे हो, बस सब कुछ तो, सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तो, सब कुछ तेरा, सब कुछ तो, सब कुछ तेरा का मंत्र जाप होने लगा। और ये दिन भर, मतलब जब सोने के लिए जाने लगी तब तक ये दिमाग में अपने आप चलता रहा। कोई ये भजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन बताओ ये भजन है या नहीं है? शरीर से तो कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं कि एकांत में बैठकर कहीं पे इस मंत्र को जाप कर रहा है, नहीं। शरीर से सब कुछ हो रहा है, पर अंतस में ये भी चल रहा है। और जब रात्रि काल में सारा अपना लिखने वाला कॉपी इत्यादि को बंद कर दिया गया, जो कार्य था वो बंद कर दिया गया और उठा जाने लगा अपने बिछावन पर जाने के लिए, तो पुनः एक बार दिमाग में हाहाकार पूर्वक प्रार्थना हुआ कि प्रभु, चाहे जो भी हो, कभी भी, हर पल में, हर क्षण में भक्ति, श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान बना रहे। चाहे लौकिक जो भी जिम्मेवारियां हो, उसको पूरी करते हुए भी श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रतिपल बना रहे। ये क्या हरि भजन नहीं है? एकदम हाहाकार कातर होते हुए फिर नींद में चले जाया गया, लेकिन अंतस में ये प्रार्थना होता रहा। ये कोई रटा रटाया प्रार्थना नहीं। कभी दिमाग में चलने लग गया, जैसे सब कुछ तेरा मेरे मालिक, सब कुछ तेरा मेरे मालिक। चाहे वो अंदरूनी कोई गुण हो, बुद्धि हो, अथवा भक्ति हो, अथवा श्रेष्ठ कार्य में अभिरुचि हो, या कुछ भी हो, सब कुछ तेरा मेरे मालिक, सब कुछ तेरा। वो 1, 2, 3 दिन, 4 दिन पूर्व दिमाग में चला था, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये राम भजन है? इससे आदत छूटेगी? छूटेगी?
ये राम भजन है। हम लोग सोचते हैं कि राम भजन का मतलब होता है राम 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 राम, ये भी अच्छा है, लेकिन यदि हमारा मन उसमें संयुक्त ना हो तो वो राम भजन हमारे लिए एक रोबोटिक क्रिया है, वो हमारी आदत है, वो हमारी अंतस का कोई पुकार नहीं है। सही ना? समय समाप्त हो गया। तो आप कर्ता को सुधारने के लिए और कर्ता की क्वालिटी श्रेष्ठ हो, इसके लिए राम भजन मतलब जो शुभ है और जो शाश्वत है उसका विचार अपने अंतस में चलने दें। हो सकता है कि प्रारंभ में स्वतः ये विचार आपके भीतर नहीं उठता हो सकता है स्वतः उठने लग जाए, बिना उठाए उठने लग जाए, ये तो बहुत कीमती बात है भैया। लेकिन बिना ये विचार उठाए आपके भीतर उठने लग जाए, इसके लिए प्रारंभ में आपको थोड़ा प्रयत्न करना होगा। आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, अथवा भौतिक जिम्मेवारियों के लिए कुछ सोच रहे हो, सब में उपस्थिति, हर में साक्षी हमारा राम बना रहे, हर में उनकी उपस्थिति का एहसास हो, इसके लिए प्रयत्न कीजिए। चलते हुए भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप क्यों सोचते हैं कि हमें राम राम ही जपना है? थोड़ी थोड़ी देर के लिए उनसे बातचीत भी कर सकते हैं ना। सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। आ नहीं सकता है क्या? हम लोग तो इतना साखी सुनते हैं, इतना सत्संग सुनते हैं, हम लोगों में तो आना ही आना चाहिए। थोड़ा सा आप प्रयत्न कीजिए, थोड़ा सा आप अभ्यास करो, देखिएगा ये जो संसार में आसक्त होने की और शरीर में आसक्त होने की आदत है, ये छूटने लगेगी। जैसे जैसे आप राम के प्रति अनुरक्त होते जाओगे, वैसे वैसे शरीर और संसार से अनिवार्य रूप से विरक्त भी होते जाओगे। लो भैया, अशुभ और अशाश्वत में लोटने पोटने की जो आदत थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा अनुभव होना चाहिए आपको, और ये टिकाऊ हो। अभी इसको प्रयत्नपूर्वक हम लोग करते हैं तो 2 मिनट 4 मिनट रहा, फिर ये उड़ जाता है। ये टिकाऊ भी हो, ये सतत बना रहे, इसके लिए कोशिश। बस कर्ता सुधर गया, कर्म भी स्वाभाविक ही सुधर जाएगा, और फिर जो ईश्वर की क्वालिटी है, हम लोग संसार की आसक्ति विशेष रूप से करते हैं, तो संसार की जो क्वालिटी है, प्रकृति की जो क्वालिटी है, वो हमारे भीतर सघन और शक्तिशाली होता जाता है। समझ में बात आई? अब शरीर और संसार से उपरत हो या नहीं हो, केवल अपने विचारों में ईश्वर के प्रति अनुरक्ति को झलकने दो प्रयत्नपूर्वक। जैसे जैसे ये विचार बढ़ता गया, आप देखोगे कि ईश्वर की क्वालिटी सहज आप में उतरने लगी। वो शांति, वो प्रसन्नता, वो आह्लाद, वो निर्मलता, वो निर्विकारिता, वो समता, सब कुछ
और आपको रटना नहीं पड़ेगा कि ईश्वर की क्वालिटी हमें है, ईश्वर की क्वालिटी हमें नहीं। कभी किसी संसारस्थ अथवा शरीरस्थ के कारण अंदर में अशांति आई तो वो अशांति आप चुटकी, क्योंकि आपके पैनी नज़र से वो बच न सकेगा, अशांति चुटकी बजाते ही उसे आप विदा कर सकते हैं। बस पा लिया आपने ईश्वरीय क्वालिटी, जीवन धन्य हो गया। बस यहीं तक पहुंचना है हम लोग। आज इतना ही रहने दो।